हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई मतलब फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, किन तरीके का न्यूट्रिशन का मोड पाया जाता है। देखिए, सबसे पहला है पैरासिटिक फंजाई, दूसरा है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है सिम्बायोटिक और चौथा है प्रीडेशियस। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। जो प्रीडेशियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पैरासिटिक मतलब जहाँ पे होस्ट और पैरासाइट का एसोसिएशन होगा, जो किसी होस्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं, उनको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जो सेप्रोफाइटिक है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। जो सिम्बायोटिक है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसी पार्टनर के साथ। और जो प्रीडेशियस हैं वो शिकारी होते हैं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं और प्रे को अपना फूड जो है वो की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले पैरासिटिक फंजाई या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। तो ये फंजाई होस्ट पर डिपेंड होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। देखो, पैरासाइटिक फंजाई दो तरीके के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट, सॉरी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट के साथ फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट आता है। ठीक है, देखिए ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है, ऑब्लिगेट का मतलब जहां भी ऑब्लिगेट आ जाए उसका मतलब होता है नॉन ऑप्शनल, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली पैरासाइट, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं। और जिस होस्ट पे, मान लो ये होस्ट है और होस्ट लिविंग है, लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं। और ये मान लो ये फंजाई हैं और ये किस पे डिपेंड करते हैं, लिविंग होस्ट पे। और जब तक होस्ट जिंदा है तब तक ही ये उसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि उनसे नरिशमेंट लेते रहते हैं। अगर होस्ट मर गया तो ये इनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब ऑब्लिगेट का मतलब ये ऑलवेज या कंप्लीटली पैरासाइट ही रहते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। होस्ट जिंदा है तो उससे फूड डिराइव करेंगे, और होस्ट की अगर मृत्यु हो गई तो वो भी मर जाएंगे। क्लियर है? तो जैसे पक्सीनिया है, वेरी वेरी आईएमपी, जो पक्सीनिया है जिसको हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो पक्सीनिया जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है वीट का। क्लियर? ऑप्शनल या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब ये है, नॉर्मली ये पैरासाइट होते हैं बट कैन बिकम सेप्रोफाइट आफ्टर द डेथ ऑफ होस्ट। देखिए, जब तक होस्ट जिंदा है तब तक ये होस्ट पे डिपेंड होंगे। ठीक, देखो इनके पास ऑप्शन है, इसलिए इसको फैकल्टेटिव कहते हैं। इनके पास ऑप्शन है, जब तक होस्ट जिंदा है ये जिंदा होस्ट पे डिपेंड होंगे। होस्ट मर गया तो उस होस्ट, मरे हुए होस्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं, तब ये सेप्रोट्रॉफ हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली तो वो पैरासाइट होते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि कंडीशन ऐसी आ गई कि होस्ट की डेथ हो गई, तो वो डेड होस्ट से भी अपना नरिशमेंट लेने लग जाते हैं। तो इसको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहते हैं। मतलब नॉर्मली पैरासाइट हैं लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेप्रोफाइट हो सकते हैं। जैसे अस्टिलागो हो गया, फाइटोप्थेरा हो गया। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस आप लोग जानते होंगे। हमने एक फंजाई का वीडियो बनाया हुआ है डिजीज का, और एक फंजाई का वीडियो बनाया है कॉमन नेम का। आप सर्च करिए, यहीं इसी जगह आपको मिल जाएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है ये जो है लो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक, आइरिस फेमाइन से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको पैरासिटिक फंजाई समझ में आए, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप। इसी तरीके से सेप्रोफिटिक फंजाई, सेप्रोफिटिक फंजाई का मतलब ये डेड से अपना फूड जो है डिराइव करते हैं। ऑब्लिगेट मतलब हमेशा ये डेड ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीटली सेप्रोफाइट है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब ये कंप्लीटली सेप्रोफाइट है, ऑलवेज डेराइव फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे, जैसे एगेरिकस हो गया, म्यूकर हो गया, डंग वगैरह से। म्यूकर डंग पे ग्रो करता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट नहीं, फैकल्टेटिव मतलब जरूरत पड़ने पे ये पैरासाइट। नॉर्मली तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, डेड से फूड लेते हैं, लेकिन मान लो इनको डेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो दे कैन बिकम पैरासाइट। ये किसी होस्ट को चुन लेंगे, लिविंग होस्ट को, और उनसे फूड लेने लग जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जिब्रेला फिजिकोराई है जो बकाने डिजीज ऑफ राइस कॉज करता है, बकाने डिजीज या फुलिस सीडलिंग। और पाइथियम स्पीसीज है, पाइथियम डिबाइरेनम, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग कॉज करता है।
है ना? तो मतलब नॉर्मली सैप्रोफाइट है, नॉर्मली डेड से लेंगे फूड, लेकिन अगर डेड नहीं मिला तो ये पैरासाइट भी बन सकते हैं, किसी लिविंग से भी फूड डेराइव कर सकते हैं। तो ये सैप्रोफाइटिक था। अगला देख लेते हैं भाई, अगला देखते हैं आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब ये किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकते हैं, जैसे लाइकेन के साथ या माइकोराइजा। फंजाई का लाइकेन के साथ मतलब एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी को लाइकेन कहते हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इसको माइकोराइजा कहते हैं। हमने एक वीडियो में एक्टोमाइकोराइजा माइकोराइजा को हमने बहुत अच्छे से समझाया है। इसी चैनल पे आप एक्टोमाइकोराइजा वर्सेस एंडोमाइकोराइजा सर्च करेंगे तो आपको माइकोराइजा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार सर्च करके इसको पढ़ लीजिएगा। लाइकेन के बारे में भी आप देख लीजिए। लाइकेन देखो, फंगल पार्टनर के बेसिस पे लाइकेन 3 तरीके का होता है। लाइकेन में क्या होता है? फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। देखो, फंजाई किस क्लास से बिलोंग करता है, इसके बेसिस पे जो लाइकेन है 3 तरीके का होता है। एस्कोलाइकेन सबसे ज्यादा, बेसिडियोलाइकेन और फिर ड्यूटेरोलाइकेन। एस्कोलाइकेन में जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटीज का होता है, और जो एल्गल पार्टनर है वो ग्रीन एल्गी होती है या क्लोरोफाइसी। बेसिडियोमाइसिटीज में जो फंगल पार्टनर है वो बेसिडियोमाइसिटीज का होता है, और जो एल्गी होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होती है। ड्यूटेरोलाइकेन में जो फंगल पार्टनर होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का होता है, और जो एल्गी है वो जेंथोफाइसी की होती है, येलो ग्रीन एल्गी। ठीक। तो इस तरीके से फंजाई जो है लाइकेन के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब एल्गी के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोलाइकेन में फंजाई एस्कोमाइसिटीज या सेक फंजाई का होता है, और एल्गल पार्टनर, एक्चुअली फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट कहते हैं। फंगल पार्टनर को क्या कहते हैं? माइकोबायोंट। क्योंकि माइको टर्म फंजाई से रिलेटेड, माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी कहते हैं। एल्गल पार्टनर को फाइकोबियोंट कहते हैं। एल्गल पार्टनर को फाइकोबियोंट कहते हैं। फाइको बियॉन्ड, क्योंकि फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी है। ठीक है। और लास्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है अपना प्रेडेशियस फंजाई। प्रेडेशियस फंजाई में कुछ फंजाई जो हैं वो प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं। उनमें जो हाइफी होते हैं, हाइफी हाइफी का मॉडिफिकेशन हाइफल लूप्स बना लेते हैं, और हाइफल लूप्स बना लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे प्रे को, जैसे मान लो निमेटोडा हुआ, रोटीफर्स हुआ, प्रोटोजोअन, उनके ऊपर ये हाइफी डाल देते हैं और उनसे उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनको फीड कर जाते हैं, मार देते हैं, उनको फीड कर जाते हैं। तो ये प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। Some fungi, in some fungi, hyphae modified into trap-like structure called as hyphal trap or hyphal nair kills small nematode, rotiphore and protozoan जैसे डेक्टाइलेरिया, डेक्टाइलेला, जूफेगस और आर्थोबॉट्रिस। ठीक है। तो फंजाई भैया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्रेडेसियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये प्रीडेटर भी है और पैरासाइट जो है वो प्रे भी है। ठीक, सॉरी, फंजाई प्रेडेटर भी है और प्रे भी है। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें ये प्रे की तरह काम करता है, और प्रेडेशियस मोड ऑफ फंजाई जो है न्यूट्रिशन है इसमें ये प्रेडेटर की तरह काम करता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली किसी वीडियो में आपको हम फंजाई के हाइफल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, और ये हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपकी एक स्मॉल नोटबुक बननी चाहिए जिसमें आप ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करते हैं। ओके, थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।